करो, नहीं सॉल्व होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता दूंगी, इसका क्वेश्चन बहुत इजी है, देख के तुम लोग को हार्ड लग रहा, हार्ड नहीं। बताओ तू क्या, ये नहीं आ रहा समझ चलो में कोई क्या बात नहीं, है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, जाओ डायरेक्ट यहाँ आ जाओ। मैक, मैक जो है ना, मैक एड्रेस ये 48 बीट का होता है, मैं पढ़ाई तो तुम लोग भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 48 बीट का होता हाँ ये पढ़ा है ना। और जो मैक एड्रेस है ये फिजिकल एड्रेस होता है, क्वेश्चन घुमाया है, मैं तुम लोग को सीधा से पढ़ाई थी, ठीक है ना, फिजिकल एड्रेस होता है। मैक में ग्रुप कितना होता है, 6 ग्रुप होता है, ठीक है ना, और 2 हेक्साडेसिमल डिजिट होता है, 2 हेक्सा, देख लो भाई, मतलब डिजिट 2 होता है, देख लो, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, ठीक है। अब ग्रुप देख लो, 6, 1 2 3 4 5 6, देख रही हो। अब देखो क्या होता है, एक बार देख लो, मैक एड्रेस में क्या क्या होता है, 48 बिट्स होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन इंडिविजुअल आता है, बिट्स कितना होता है, 48 बिट्स होता है। ग्रुप कितना होगा, ग्रुप तो 6 ग्रुप होता है। हेक्सा डिजिट कितना होता है, हेक्सा डिजिट 2 डिजिट होता है। अच्छा और क्या होता है, कॉलन होता है, देख लो कॉलन, कॉलन या हैपन जोन में से कुछ भी होगा, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ एग्जाम्पल, A A B B C C D D, देखो बीच में कॉलन है ना, कॉलन दिया हुआ। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछा देखो, बोल रहा है कि फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, कंप्यूटर का इसमें से फिजिकल एड्रेस कौन सा है, तो हमको मैक का हमको डिफिनेशन याद है कि मैक में कॉलन होता है, तो ये तो सब में कॉलन है, तो हम तो कंफ्यूज हो गए। मैक में 6 ग्रुप होता है, तो देख लो यहाँ 4 ग्रुप है, 1 2 3 4, 4 ही ग्रुप है, खत्म कुट्टी। यहाँ 3 ग्रुप है, 1 2 3, 3 ग्रुप है, ये भी खत्म कुट्टी। 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप है, ये भी खत्म कुट्टी। 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप है। बाकी सब में तो सब चीज फॉलो हो रहा है, देखो कॉलन इसमें भी, कॉलन इसमें भी, कॉलन इसमें भी, तो ये बात तो सही है। अच्छा, दो दो ग्रुप सब में है, ये भी बात ठीक है, लेकिन देखो ग्रुप दो दो डिजिट, सॉरी डिजिट तो दो 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 सब में है, लेकिन ग्रुप तो कम है ना, इसमें ग्रुप 4 है, इसमें ग्रुप 3 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, तो आंसर हो गया 6। मैक को याद कैसे करेंगे, मैक में 48 एड्रेस है, मैक को क्या बोलेंगे, फिजिकल एड्रेस। मैक में ग्रुप कितना है, 6 है। मैक में हैक्सा डिजिट यूज होता है, हैक्सा डिजिट है ना, हैक्सा डिजिट कितना है, 2 है, देख लो 2 2 2 2 है ना। मैक में क्या लगता है, कॉलन्स या हैपेंस, हैपेंस भी हो सकता है कॉलन, लेकिन ज्यादातर कॉलन्स यूज होता है, हो गया। मैं तुम लोगों को ये वाला भी करवाई हूँ, ये वाला भी करवाई हूँ, जब रिवीजन करा रही थी क्वेश्चन तब करो, क्वेश्चन समझना। देखो क्या बोल रहा है, बोला www.ncrt.com निक इन, इसको क्या बोलेंगे, इतना चीज को क्या बोलेंगे, डोमेन नेम। चलो हम देखते हैं आंसर, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे, सही बोली, डोमेन नेम सही है। और ये बोलो, अच्छा ये क्या है, URL, ये जो पूरा वाला जो दिया है ना, HTTP NCRT NI टेक्स्ट बुक, ये URL है, ये पूरा URL है, ठीक है। और इतना दूर जो एरिया है ना, इसको बोला जाएगा डोमेन नेम, मैं लिख के लाई हूँ, अभी पढ़ाऊंगी, चलो आप पढ़ाई देती हूँ, देख लो। ये जो ये www निक NCRT निक इन जो है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन नेम, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो HTTP होता है, HTTP ये क्या होता है, ये प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और जो ये देखो, यहाँ से पहले बात, मेरे बात सुनो, स्टार्टिंग से इसको नाम दिया गया प्रोटोकॉल, इतना दूर को नाम दिया गया डोमेन नेम, तो ये वाला को क्या नाम दिया गया, टेक्स्ट बुक को, टेक्स्ट बुक को क्या नाम दिया गया, टेक्स्ट बुक को बोला गया है तुम्हारा पाथ या फाइल नेम बोल दो, पाथ या फाइल नेम दोनों में से कुछ भी हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब पूरा को क्या बोला गया, ये जो पूरा है, पूरा को क्या बोलेंगे, पूरा को बोलेंगे यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस आइडेंटिफायर,
नहीं नहीं, गलत है, लुक्वेटर होगा। ये मैं गलत कर दी, लुक्वेटर होगा, सॉरी, लुक्वेटर होगा। यहाँ पे लुक्वेटर होगा, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। कैसे मुझसे गलती हो गया, मैं इसे कैसे गलती कर देती हूँ ना, मेरे माइंड का नहीं हो जाता। यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्विडेटर। हम ये तुम लोग को फुल फॉर्म याद करवाए थे, तुम लोग बोल क्यों नहीं रही हो? अगर किसी को याद है तो बताओ। आरसी तुमको तो याद कराई थी ना यू। हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ हाँ, फुल फॉर्म इसका यही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्विडेटर। ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं, कितना बड़ा में से मिस्टेक होने वाला था, देखो। यूनिफॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है ना, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लिक्विडेटर, लिक्विडेटर। चलो ये वाला करो जल्दी से। Which of the following the current largest to smallest memory access time? ऑप्शन 3। बोलो सुषमा। हाँ, बोल रहे। यहाँ पे जो आइडेंटिफायर लिखा हुआ है ना, ये आइडेंटिफायर नहीं होगा, लिक्विडेटर होगा। वही देख के मैं वहां लिख दी थी, अभी मुझे याद है लिक्विडेटर। ऑप्शन 3। बोलो लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी के लिए नहीं होते, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो, सिकंड, सिकंड जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। फिर आता है मिली सिकंड, मैक्रो सिकंड, नैनो सिकंड, पिको सिकंड। सबसे स्मॉलेस्ट हो गया पिको सेकंड, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ये तुम लोग को बहुत बार करवाई हूँ, चलो करो। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। बी ऑप्शन 3। सुषमा, तो ये लक्ष्मी तुमको पता है ये क्या है? कम्युनिकेशन नहीं। करने के लिए हम लोग 3 तरह का डुप्लेक्स यूज करते हैं। एक होता है तुम्हारा सिंपल डुप्लेक्स, शॉर्टकट में पढ़ा देती हूँ, ठीक है ना। सिंप्लेक्स डुप्लेक्स, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है तुम्हारा फुल डुप्लेक्स। ओ बाबा रुको, मिटाने दो, छोड़ो रहने दो। फुल डुप्लेक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, वन डायरेक्शन, बस खड़ी बात होगा, वन डायरेक्शन ओनली, बस खाली बात जाएगा। तुम लोग सी बोली ना, ठीक है। हाँ। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कीबोर्ड, सिंपल डुप्लेक्स का। कीबोर्ड, रेडियो, रेडियो, एफएम रेडियो, है ना। तो ये भी तो एफएम रेडियो, टेलीविजन, हाँ हो गया। ये तो हो गया तुम्हारा, सही बात है बी। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है, अभी मैं बताऊंगी, सब बताऊंगी, ठीक है। वैसे पहले सबका एग्जाम्पल दे देती हूँ, उसके बाद अपनी समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आया हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि मैसेज जाता है दोनों तरफ से, ठीक ना, इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा, बट सेम टाइम पे नहीं होगा, ठीक ना। मैसेज जो है यहाँ पे जाएगा, दो डायरेक्शन में बात होगा, ठीक है। मैसेज जो है दो डायरेक्शन में बात होगा, लेकिन तुम्हारा सेम टाइम पे नहीं होगा, नॉट द सेम टाइम, ठीक है। यहाँ पर भी मैसेज दोनों बाई डायरेक्शनल होगा, लेकिन तुम्हारा सेम टाइम पे मैसेज नहीं जाएगा। इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉक, इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉक, ठीक है। मैं इसका एक अच्छा एग्जाम्पल और रखी थी, क्या था इसका एग्जाम्पल, वॉकी टॉक तो है, वो भी एग्जाम में पूछा ही गया है, ऐसा बात नहीं है। क्या था इसका एग्जाम्पल,
देखो यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैसेज सेम टाइम पे जाएगा, ये सॉरी, मैसेज यहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों होगा, बट नॉट द सेम टाइम, बट नॉट द, क्योंकि दीदी इसका ईमेल भी होगा ना। हाँ ईमेल इसमें होगा। रुक जाओ, मैं 1 मिनट बता रही हूँ। क्या बोली थी सुषमा तुम? बोल रहे हाफ डुप्लेक्स में ईमेल भी तो आ जाएगा, क्योंकि सेम टाइम में तो हाँ हाँ कम्युनिकेशन हो जाएगा, एसएमएस हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बोली, ठीक एकदम सही बोली। ये इसका मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, अच्छा से रुक जाओ। अच्छा ये ऐसे हो गया ना, मैं थोड़ा इसको ऊपर करती हूँ, उसके बाद ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता, पूछता भी है। ये जो होता है ना, इसको बोला जाता है नॉट ए साइमल्टेनियस बट नॉट द सेम टाइम, मतलब एक टाइम में बात नहीं हो रहा, मैसेज जा रहा लेकिन साइमल्टेनियस नहीं है, और ये साइमल्टेनियस है, सेम टाइम में बात हो रहा, ठीक है, ये साइमल्टेनियस सेम टाइम में है ना, ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब सेम टाइम में मैसेज आ रहा जा रहा, ठीक है। इसका एग्जांपल है वॉकी टॉक, वॉकी टॉक, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे लिखा है वॉकी टॉक एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स का, गलत। जल्दी से एग्जांपल बता दो, फुल डुप्लेक्स के एग्जांपल क्या क्या है? फोन कॉल हो जाएगा, टेलीफोन, वीडियो कॉल अगर बात कर रहे हैं, टेलीफोन भी हो गया फोन तुम्हारा, कॉल सेम में टाइम पे बात बात कर होता है, रहे हैं। सेम टाइम पे बात हो रहा है ना, टेलीफोन वगैरह जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। समझने से सुषमा, यहाँ पर एक बस मैसेज जाएगा, कीबोर्ड रेडियो इसका एग्जाम्पल है, हाफ में मैसेज जाएगा लेकिन सेम टाइम पे बात नहीं होगा, ठीक है, जैसे नॉट द साइमल्टेनियस, तो वॉकी टॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद फुल डिप्लेक्स है जो ये बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल क्या, तुरंत मैसेज, जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये फुल डायरेक्शन है, क्योंकि तुम लोग भी, हम बोले तो तुम लोग तो फौरन जवाब दे रही हो, है ना, और ये साइमल्टेनियस है, इसका एग्जांपल टेलीफोन है। अभी हम देखते हो फुल डुप्लेक्स क्या, बाई डायरेक्शनल है, बिल्कुल सही। एफएम रेडियो क्या, वो सिंपल डुप्लेक्स का एग्जांपल है, बिल्कुल सही। वॉकी टॉक जो है फुल डुप्लेक्स का नहीं, ये हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है। क्या हाफ डुप्लेक्स जो है ये बोथ कैन सेट एट द सेम टाइम पे बात होता है, हम क्या लिखे, नॉट द सेम बट नॉट द सेम टाइम, है ना। लिखा है कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है वो सेम टाइम पे होता है, जबकि मैं यहाँ पे क्या लिखी हूँ, बट नॉट द सेम टाइम, तो ये तो गलत हो गया। एक लैंड लाइन टेलीफोन इज एग्जाम्पल ऑफ हाफ, नहीं फुल, फुल का एग्जाम्पल है ये, है ना। अभी ना मैं लिखी कि टेलीफोन जो एग्जाम्पल है फुल, ठीक है। लक्ष्मी, ऐसे हम क्लास में भी ये सब कराए हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी सही है लोगों का था, ये करो, ये भी तुम लोगों का किया हुआ है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या था, लिक्विड कैरेक्टर डिस्प्ले क्या था, ये सब देखो भाई। ऑप्शन 4, एक का 4 3, नंबर, चलो आओ देखते हैं, ऑप्शन 4 और 4 नंबर, हमको भी 4 ही लग रहा है। देखो वायरलेस मॉस, वायरलेस मॉस जो होता है ना, उसमें यूज किया जाता है रेडियो वेव टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, मतलब वायर नहीं लगा हुआ है, मेरे भाई पास ये वाला माउस है, मेरे पास नहीं, मेरे पास लैंड वाला है, वायर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, वायर नहीं लगा हुआ है, हाँ, तो उसमें वो वायर कैसे नहीं चलेगा, रहता कम्युनिकेट कैसे करेगा कंप्यूटर के साथ, तो उसमें रेडियो वेव होता है, है, वेव ठीक से। है, वेव से, ठीक है। ऑप्टिकल माउस, इसमें इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड लाइट होता है, ऑप्टिकल, इवन तुम्हारा तुम अपना कंप्यूटर, टीवी, टेलीविजन अगर कोई किसी पास होगा, टीवी होगा, टीवी में जो रिमोट होता है, तो रिमोट में भी इंफ्रारेड होता है, तो माउस में भी इंफ्रारेड है, ठीक है। माउस में भी ऑप्टिकल माउस जो होता है ना, तो उसमें भी क्या होता है, इंफ्रारेड होता है। और ये एलसीडी जो है, ये क्या है तुम्हारा, आउटपुट पढ़ाया हुआ है ना, एलसीडी क्या है तुम्हारा, आउटपुट, एलसीडी तुम्हारा है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और ये तो भी उस दिन पढ़ा ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कार नंबर प्लेट के लिए। अच्छा सब तुम लोग कंफ्यूजन कैसे हो, एक ही तो दिया होता तो कैसे होता, ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम लोग का बस पे नहीं था। ये मैं पढ़ा दूं क्या, तुम लोग के लिए नया है, नया नहीं, मैं पढ़ाई हूँ लेकिन भूल गई होगी, मैं बहुत बार पढ़ाई हूँ ये वाला, लेकिन देख भूल रहे गई। हैं।
देखो बोला कि जो यहाँ समझना क्वेश्चन बोल रहा है कि टू अबाउट द प्योर रेन वाटर, रेन पानी जो पानी बरस रहा ना तो क्या, ऑप्शन 1 हाँ ऑप्शन 1 बोली, ए और ई बोली है ना। ठीक है मैं देखती हूँ ए और ई सही है कि नहीं, मेरे ख्याल से सही है। ऑप्शन 2 नहीं ए सही है, हाँ ये सही है। हम बता रही क्यों, मैं इसका रीजन भी बताऊंगी। जो प्योर रेन वाटर, ठीक है ना, प्योर रेन वाटर में थोड़ा बहुत एसिड होता है, नेचुरली एसिड होगा, वो नेचुरली एसिड हाँ होगा, ठीक है। वो नेचुरली बेसिक नहीं होता है, बोला कि ये न्यूट्रल होता है, ना तो इसमें एसिड होता है ना ही बेस, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर एसिड होता है, तो ऐसे गलत हो गया। क्या इसका पावर जो प्योर रेन एसिड है ना, इस एसिड रहेगा तो एसिड कितना रहेगा 5.6 होता है, ठीक है। 7 रहेगा नहीं, इसका वैल्यू 5.6 से भी कम होता है, तो ए आर ये सही है, ठीक है। यहाँ पे जो पानी बरस रहा है ना, यहाँ पे देखो मैं लिख दी हूँ, प्योर रेन वाटर नेचुरली स्लाइटली एसिड होता है ड्यू टू द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व हो जाता है ना उसकी वजह से एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाता है, तो इसकी वजह से ये कार्बोनिक एसिड इसके अंदर आ जाता है, तो इससे क्या होता है पीएच की जो वैल्यू है ना वो कम होकर 5.6 हो जाती है, ठीक है ना। लेस भी हो जाती है, उतना भी रह सकती है, ठीक है ना। तो क्या ये सही, बिल्कुल सही, इसमें कार्बनिक एसिड होता है, अभी हम पढ़ाए ऊपर कार्बनिक एसिड H2CO3 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हट जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बोले क्या ये नेचुरली बेसिक है, नहीं भाई, ये न्यूट्रल होता है, ना तो इसके अंदर एसी होता है ना तो बेसिक होता है, गलत। इसका वैल्यू 7 होता है, नहीं, इसका वैल्यू 5.6 से भी कम होगा या 5.6 होगा, तो ए और ई सही है। ये मैं तुम लोगों को कल पढ़ाऊंगी, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है इसलिए मतलब यहाँ पे इतने से लिखा हुआ जरूर, लेकिन मैं इसको तुमको अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है ना, इसलिए बड़ा है, देखो यहाँ पे बस यहीं तक रख रही हूँ क्लास, ठीक है। और आज मैं लेट, कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, थोड़ा बड़ा समझाने वाला है इसलिए हम नहीं समझा रही हूँ, आज क्लास यहीं तक।